नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दो तरह से प्लांट के बारे में बतलाऊंगी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ होती जा रही है। जितनी मई जून की गर्मी तो बहुत ही तेज़ धूप होती है, और जब ज़्यादा धूप तेज़ हो जाती है तो ऐसे में हम गार्डनर को चिंता सताती है कि हमें कैसे प्लांट लगाने चाहिए, और यदि जो प्लांट हम लगा दिए हैं तो हमें कहाँ रखने चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं ये 2-3 बातें आप लोगों को बतलाऊंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है उतना ही ज़्यादा हमें बेचैनी होती है, और हम चाहते हैं कि हम अपने आसपास ऐसे पौधों को रखें जिससे हमें थोड़ी सी ठंडक मिले, हमारी आंखों को थोड़ा सा सुकून मिले। तो जब गर्मी तेज़ हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा हरे हरे पत्तों को छोड़ करके और चाहते हैं कि कुछ कलरफुल प्लांट अपने आसपास रखें। वैसे तो गर्मी में भी हरियाली हमें बहुत ही अच्छी लगती है, हमारा वातावरण जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, लेकिन यदि उसमें छींटदार पत्ते शामिल हो जाते हैं तो थोड़ी सी सुंदरता भी बढ़ जाती है और आंखों को थोड़ा और ज़्यादा सुकून मिलता है। तो पहला प्लांट है जो अभी आप लगा सकते हैं वो है कैलेडियम। कैलेडियम को लगाने का ये बहुत ही अच्छा समय होता है। कैलेडियम के बल्ब होते हैं, एक बार आप नर्सरी से ले आते हैं तो फिर वो सालों साल आपके साथ चलते रहते हैं। ये देखिए, मैं तो पॉली बैग में ही रखी हुई हूँ, 3-4 साल हो गए मैं इसी पॉली बैग में इसे खरीद कर लाई थी, और तब से ये इसी में पड़ा हुआ है। हर बार ये बरसात के बाद वो डोरमेंट हो जाता है, और जैसे ही फिर अप्रैल आता है तो इसमें से शूट्स निकलने लगते हैं और फिर ये पूरा भर जाता है। तो ये मेरे पास 4 कलर के हैं, यहाँ अभी 2 ही कलर के निकले हैं। तो ये देखिए कलर इनके कितने सुंदर होते हैं, और इनके लिए कोई बहुत बड़ा आपको प्लांटर भी नहीं लेना है, और इन्हें शेड में रखना है, धूप में आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि धूप में रखेंगे तो इनका जो कलर फेड हो जाएगा। दूसरी बात है, ये है अल्पीनिया। अल्पीनिया प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और बहुत इजी टू केयर होता है। इसे लगाने के लिए आपको बहुत बड़ा गमला नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा देखभाल चाहिए। यदि एक बार आप इसे नर्सरी से लाते हैं, हालांकि नर्सरी में इसकी कीमत हमारे यहाँ तो 100 रुपीज़ इसकी कीमत है, लेकिन एक बार 100 में भी ले आते हैं तो ढेर सारे इनके शूट्स निकलते हैं, और इनके बल्ब से बहुत सारे प्लांट आपके तैयार हो जाते हैं, और एक साथ कई सारे गमले आप तैयार कर सकते हैं। और इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 5 फीट तो हो ही जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रेसिना। ड्रेसिना की तो कई सारी वैरायटी होती है जो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा ग्लॉसी लगती है। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि कितना सुंदर है। कलर का वेरिएशन देखिए, कितने मतलब बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लुक देता है, और प्लांटर में ये धीरे धीरे से नए नए से प्लांट बनते रहते हैं। इन्हें आपको अलग से लगाना नहीं पड़ता है, इनकी कटिंग करके भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनके बेबी प्लांट निकलते हैं और पूरी फैमिली ये बना लेते हैं। बस आपको नीचे के ऐसे पत्तों को रिमूव करते जाना है, क्योंकि नीचे के पत्ते जो हैं वो सूखते जाते हैं, और पानी में यदि भीग जाते हैं तो थोड़े से सड़ते भी रहते हैं, इसलिए आपको उन्हें हटा देना है। ड्रेसिना की एक और वेराइटी है, देखिए ये तो कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। अभी थोड़ा सा फेड हो गया है क्योंकि धूप में रखा हुआ था। देखिए पत्ते भी इसके जल गए हैं। तो ये सारे पौधे ऐसे हैं जो विंटर में तो आप इन्हें आउटडोर रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही समर होता है आपको इन्हें रखना है शेड में। यदि शेड में नहीं रखते हैं तो ये पौधे सूख जाते हैं। तो यही दोनों बातें में बताना है कि गर्मी के दिनों में कैसे प्लांट आपको लगाने हैं जो आपके घर के वातावरण को बहुत ही सुकून भरा बना दे, ठंडक दे दे। और दूसरी ये है कि ऐसे पौधों को आपको इंडोर करके रखना है, नहीं तो ये प्लांट सूख जाएंगे। अब ये देखिए पर्पल हार्ट कितना सुंदर लग रहा है। उसी तरह से ये ड्रेसिना की एक और वैरायटी सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया तो इतना ही अच्छा प्लांट है कि आप इनकी कटिंग जितनी कटिंग लगाएंगे, जब भी लगा देंगे वो कटिंग लग जाता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये देखिए मैंने अप्रैल में लगाया है, और इतने बड़े बड़े इनके रूट हो गए हैं। मैंने अभी ट्रांसप्लांट किया है कुछ दिन में, और ये देखिए धूप में भी लगे रहते हैं तो भी ये ख़राब नहीं होते हैं। तो ड्रेसिना एक ऐसी वैरायटी जिसे आप जितनी धूप में रखेंगे तो भी उतने ही अच्छे से चलेगा, लेकिन अपने आसपास के वातावरण में ये बिल्कुल ठंडक और हरियाली पहुंचाएगा, और साथ ही साथ कलर भी इन्हांस करेगा। देखिए इसका कलर। उसके बाद ये है वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जू में भी कलर का वेरिएशन बहुत सुंदर है, ग्रीन होता है, पर्पल होता है, और ये दोनों कलर मिलकर के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है आपके गार्डन को। तो इसे भी आप यदि इस समय बहुत भरी गर्मी में यदि आप शेड में लगा देते हैं, ऐसे शेड में लगाइए जहाँ पर थोड़ी थोड़ी इन्हें धूप भी मिले 2-3 घंटे की, तो इनका कलर का वेरिएशन बना रहेगा। बिल्कुल शेड में लगा देंगे तो कलर इनका चला जाएगा। ड्रेसिना की एक और वेराइटी है, देखिए बिल्कुल फूल की तरह लग रहा है। इसमें भी मैरून, पिंक और ग्रीन, ये 3 कलर का वेरिएशन आता है, तो इसके कारण ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। यदि आप अपने गार्डन में इसे लगा देते हैं तो आपके आसपास बहुत ही सुंदरता फैल जाती है, और देखने में ये इतना सुंदर लगता है, बिल्कुल एक फ्लावर की तरह दिख रहा है। उसके बाद क्रोटॉन की तो बात ही क्या है।
जितने भी तरह के क्रोटॉन आप लगा ले सभी में कलर का वेरिएशन, और इतने छींटदार ये होते हैं कि आपकी नज़र, यदि आप गार्डन में नज़र डालेंगे तो सबसे पहले इसी पर आपकी नज़र जाएगी। क्योंकि देखिए ग्रीन में ये जो येलो येलो डॉट है, इसके कारण ये कितने सुंदर लग रहे हैं। और बहुत तेज़ धूप होती है तो हमारी आंखों को बहुत ठंडक भी मिलती है इससे। तो 4-5 वैरायटी है जिनसे मैंने कटिंग से ही लगाया और बहुत आराम से कटिंग से लग जाते हैं। तो इसे भी मैंने 5 इंच की कटिंग लगाई थी और देखिए इसमें भी ग्रीन और येलो का वेरिएशन है, लेकिन इनके पत्ते थोड़े से मुड़े मुड़े घुंघराले से हैं, तो इसके कारण ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरह के प्लांट जब आप अपने गार्डन में लगा देते हैं तो गार्डन को एक नया लुक मिलता है, और साथ ही साथ आपको ये भी टेंशन नहीं रहती है कि इसमें फूल खिलेंगे तो फूल के लिए आपको फर्टिलाइज़र देना है। और ये देखिए क्रोटॉन की एक और वैरायटी, इसके तो कलर के कहने ही क्या, एक ही प्लांट में 3-4 कलर होते हैं। और पत्ते जब छोटे होते हैं अलग कलर, थोड़े से बड़े होते हैं तो अलग कलर, उससे बड़े होते हैं तो अलग कलर। और ये अम्ब्रेला प्लांट यानी कि शेफलेरा, शेफलेरा में भी देखिए इतने सुंदर लगते हैं क्योंकि हर ग्रीन और येलो ये दोनों मिल करके एक बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। और साथ ही साथ इनका जो डिज़ाइन है वो अम्ब्रेला की तरह वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बस साल में आप एक बार इन्हें फर्टिलाइज़र दीजिए, चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए या काऊ डंग कंपोस्ट दीजिए या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। बस बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड नहीं होती है, तो आपको ये भी चिंता नहीं करना है कि इस तरह के प्लांट हम घर में रख लेंगे तो हमें हमेशा इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। उसके बाद ये है स्टारलाइट फाइकस। स्टारलाइट फाइकस में भी बहुत सुंदर कलर होता है। और देखिए अब जैसे पत्ते अभी थोड़े से छोटे हैं, मैंने कटिंग कर दी थी तो कटिंग करने के बाद अभी छोटे छोटे पत्ते हैं, इसलिए कलर का वेरिएशन थोड़ा सा कम है। जैसे ही पत्ते थोड़े से मैच्योर होंगे तो इसमें वाइट कलर जो है इतना उभर कर आएगा कि गार्डन में जाते के साथ आपको लगेगा कि जैसे सचमुच में इससे लाइट निकल रहा हो। तो स्टारलाइट फाइकस जो कहा गया है, बिल्कुल स्टारलाइट की तरह ये लाइट देता है, तो इसलिए इसे स्टारलाइट फाइकस कहा जाता है। इसे भी आप लगा सकते हैं। इन सभी की कीमत 80 से 100 रुपीज़ तक की है। और ये है सिजेनियम। सिजेनियम जो है ये देखिए इनके जो टिप वाले पत्ते हैं बिल्कुल रेड होते हैं, नीचे वाले पत्ते जैसे जैसे बड़े होते हैं वो ग्रीन होते जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले पत्ते बिल्कुल रेड होते हैं। अभी थोड़ा सा वेरिएशन कम हो गया है क्योंकि पत्ते थोड़े से मैच्योर हो गए थे और नई ग्रोथ अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, पूरा रेड रेड टिप से भर जाते हैं। और ये है कैलियस। कैलियस की जो वैरायटी है इसमें कई सारे कलर होते हैं। यहाँ पर आपको पिंक दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। मेरे पास 3 वैरायटी है, तो इन तीनों को मैंने कटिंग से लगाया और इतने इजीली ये लग जाते हैं कि आज आप लगाएंगे आज और 3 दिन के बाद इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और पक्का 6 दिन के बाद आप निकाल कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें से रूट निकल आई है। और उसके बाद कोलियस। कोलियस में तो कई सारे कलर होते हैं और ये तो ऑल टाइम फेवरेट होता है क्योंकि हर समय इनमें जो कलर जो है वो उभर कर सामने आते हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और इनमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो ये इतने ज़्यादा बुशी हो जाते हैं कि गमले को ढक देते हैं और यदि कहीं भी आप लगाते हैं अपने घर में, अपने गार्डन में, तो चारों तरफ ये फैल जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 4-5 वैरायटी है, पिंक है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, ये सारे मिक्स्ड है और इन 3-4 वैरायटी के अलग अलग तरह से वेरिएशन मिलते हैं। तो ये हमारे गार्डन में रंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं जिसके कारण हमारा गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये ऐसे प्लांट हैं कि इन्हें आपको यदि आप लगा देते हैं और इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 30-40 ही रुपीज़ इनकी कीमत होती है और बस इनकी कटिंग करते जाइए। जैसे मौसम चेंज होता है आप इनकी कटिंग कर दीजिए, कटिंग करके आप लगा दीजिए। देखिए कैलियस की एक और वैरायटी है, ग्रीन और येलो, और इसी में नीचे वाले जो पत्ता है उसमें ग्रीन और पिंक है। एक ही प्लांट में धीरे 2 अलग अलग तरह कलर के वैरायटी हैं, वेरिएशन है, तो इसके कारण ये बहुत ही सुंदर है। इसे भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं और आपके गार्डन में तुरंत ये भर जाते हैं, तो आपका गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं और शेड में रख सकते हैं क्योंकि शेड में रखने वाला ही प्लांट है ये, और ये छोटे छोटे से प्लांटर में भी लग जाते हैं, बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप कुछ एग्लोनिमा लगा सकते हैं क्योंकि एग्लोनिमा में भी कई सारे कलर होते हैं, क्रीम है, पिंक है, रेड है, ग्रीन है, वाइट है। तो ये सारा इनमें कलर का वेरिएशन दिखता है जो आपके इंडोर में, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने से हम बार बार गार्डन में बाहर धूप में नहीं निकल पाते हैं। शाम को निकल पाते हैं, सुबह निकल पाते हैं, लेकिन दोपहर का जो समय होता है वो हम गार्डन में नहीं जा पाते हैं।
तो जब एग्लोनिमा आप लगा लेते हैं तो एग्लोनिमा में बहुत सारे कलर्स होते हैं और ये इंडोर प्लांट होते हैं, तो इसे आप बालकनी में लगा लीजिए या इसे आप ड्राइंग रूम में लगा लीजिए, पोर्टिको में लगा दीजिए, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और पूरे जगह में अपने कलर को बिखेर देंगे, जिससे कि आपका जो वो एरिया है वो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो थोड़ी सी धूप भी आपको कम लगेगी, गर्मी थोड़ी सी कम महसूस होगी, तो इन प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। इनके भी कीमत 80 रुपीज़ से 100 या 120 तक होते हैं। तो कई सारी वैरायटी है। देखिए स्नो वाइट है, इसमें बिल्कुल आपको दिख रहा होगा लिपस्टिक एग्लोनिमा है, रेड एग्लोनिमा है, तीन सब में कलर का वेरिएशन होता है और इसके कारण बहुत ज़्यादा कलर फैलते हैं। उसके बाद ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम में भी हरी वाली वैरायटी होती है, पिंक वाली भी। तो यहाँ देखिए ये पिंक वाली है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें कलर फेड हो गया है। और ये छोटी वाली वैरायटी है, मिनिएचर वैरायटी है, भी बहुत बुशी हो जाती है। तो इनसे भी क्या होता है कि हमारे घर का वातावरण थोड़ा ठंडा हो जाता है। हम इसे इस समय 2-4 दिन अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं। फिर 1-2 दिन के लिए इसे आउटर एरिया में ऐसी जगह रख दें जहाँ पर कि शेड आती हो, और फिर 2-4 दिन के लिए आप घर के अंदर रख सकते हैं। तो इससे आपके घर का वातावरण भी अच्छा होगा और ये बहुत अच्छे प्यूरीफायर भी है। उसके बाद ये है अरेलिया। अरेलिया में भी कलर बहुत ही सुंदर होता है ग्रीन के साथ साथ। इसमें ये जो कलर है, ये जो वेराइटी है, इसमें ग्रीन और क्रीम का वेरिएशन होता है। उसके बाद ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी ऐसा ही प्लांट है जिसे आप बिल्कुल धूप में, खड़ी धूप में नहीं रख सकते। इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना है, जहाँ पर थोड़ी पार्शल एरिया हो, थोड़ी सी धूप भी आए, थोड़ी सी छाया भी हो। और ये इतने बुशी हो जाते हैं और बहुत सारे प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। जब थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें रनर्स भी निकलते हैं, तो उससे भी आप इन्हें प्रोपोगेट कर सकते हैं। इनकी भी कीमत 40 या 80 रुपीज़ होती है। तो ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ठंडक पहुँचाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इतने कलरफुल प्लांट को लगा लेते हैं तो आपकी आंखों को ठंडक मिलेगा, सुकून मिलेगा, आपके आसपास का वातावरण थोड़ा सा ठंडा लगेगा और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इनकी जो रख रखाव है, इनके बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो बस इस घर में ले आइए कुछ कलरफुल प्लांट, कुछ चीरदार प्लांट जो आपके गार्डन को इसी तरह से इन्हांस कर दे, उसमें कलर भर दे, तो ये देखने में सुंदर लगेंगे। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।